आइए दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर की 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। पहले बड़ी खबर देख पा रहे तमिलनाडु के कृषि मंत्री जी का निधन हो चुका। 2 सप्ताह पहले वो कोरोना से संक्रमित हुए थे। आपको बता दूं, तमिलनाडु के कृषि मंत्री आर डोरिकन्नू का कोरोना वायरस संक्रमण के कारण निधन हो गया। आर कोरिडानू के सिटी स्कैन में 90% फेफड़ों में संक्रमण पाया गया था और उन्हें ECMO और वेंटिलेटर पर रखा गया था। हम सब की तरफ से उनके चरणों में भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। चलिए अगली खबर देख पा रहे दोस्तों की कोरोना संकट के बीच देश ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। जी हां, अक्टूबर महीने में 200 करोड़ से भी ज्यादा के UPI ट्रांजैक्शन हुए, यानी कि डिजिटल इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन का चाल चलन बढ़ रहा है। कोरोना संकट के बीच लोगों ने घर बैठे बैठे एक नया रिकॉर्ड बना डाला। दरअसल दोस्तों, अक्टूबर 2020 के दौरान देश भर में 200 करोड़ के आंकड़े पार चले गए UPI ट्रांजैक्शन के, तो ये अच्छी बात है। NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए हैं। NPCI के मुताबिक दोस्तों अब तक कुल 3.3 लाख करोड़ रुपए के UPI ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। चलिए अगली खबर देख पा रहे कि दोस्तों राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 5000 से ज्यादा नए मामले देखे गए और संख्या लगातार बढ़ने के पीछे कारण क्या बताया जा रहा। तो दरअसल पिछले सप्ताह भर में औसतन 4700 से 4800 केस दिल्ली में आ रहे हैं और शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 5000 से भी ज्यादा नए मामले दिल्ली में देखे गए। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुलेटिन जारी किया गया, उसके अनुसार ये आंकड़ा है। और कुछ तो दोस्तों त्योहारी सीजन के चलते लोग बाग जो है ना वो लापरवाही करें, इसलिए आंकड़े बढ़ रहे हैं। सो प्लीज दोस्तों, दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट टू यू दैट इस त्योहारी सीजन में आप अपना खास ध्यान रखें और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। चलिए अगली खबर देख पा रहे दोस्तों, लॉकडाउन दोबारा लगने को लेकर भी यहाँ पर बड़ा अपडेट है। मैं आपको बताऊंगा आखिर किस देश में किन किन जगहों पर फिर से लॉकडाउन लागू हो चुका है। फिलहाल एक अगली खबर देखिए, कोरोना पॉजिटिव स्मृति ईरानी की बेस्ट फ्रेंड एकता कपूर ने शेयर की खास फोटोज और जाहिर किया सपोर्ट। दरअसल एक्ट्रेस से राजनीति में आई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को कहा था कि कोविड-19 जांच में उनके संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। ईरानी ने ट्वीट करके बात की जानकारी दी है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ईरानी ने उनके संपर्क में आए लोगों से जल्द अपनी कोविड-19 जांच कराने का आग्रह भी किया। वहीं अब उनकी बेस्ट फ्रेंड एकता कपूर ने उनके लिए सोशल मीडिया के जरिए खास पोस्ट भी शेयर किया। इस पोस्ट में उन्होंने स्मृति के साथ एक फोटो शेयर किया और इस मुश्किल वक्त में उनके लिए सपोर्ट भी जाहिर किया। साथ ही खबर देख सकते हैं दोस्तों कि एम्स के डॉक्टर राय बोले कि सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो फरवरी मार्च तक ही साल 2021 में कोरोना का टीका आ जाएगा। ये कहना दोस्तों भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टर का। देखते हैं आखिर क्या अपडेट आता वैक्सीन को लेकर आगे और मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल एक खबर देखिए दोस्तों कि इंग्लैंड में लॉकडाउन 2 का ऐलान हो चुका। कोरोना वायरस के मामले 10 लाख के पार पहुंचे और इसके बाद दोस्तों ब्रिटेन में फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया। कोरोना मरीजों की भारी संख्या में बढ़ोतरी हुई और इसी के चलते दोस्तों ब्रिटेन में फिर से कोरोना वायरस के संक्रमण की बढ़ोतरी के कारण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस के खतरे के कारण पूरे देश में 4 सप्ताह का लॉकडाउन का ऐलान किया। 5 नवंबर से शुरू होकर ये लॉकडाउन 2 दिसंबर तक लागू रहेगा। ठीक है ना। लॉकडाउन का ऐलान करते हुए PM जॉनसन ने कहा दोस्तों कि अब कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। अब लॉकडाउन के साथ ही सब लोगों को घर में रहना होगा। केवल शिक्षा, काम, मेडिकल और अन्य विशेष कारणों से ही घर से बाहर निकल सकते हैं। लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कहते हैं कि इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल मैच 1 महीने के राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान जारी रहेंगे। चलिए साथ ही अगली खबर है, राजस्थान राज्य में दोस्तों कोरोना के 1780 मामले पहुंच चुके हैं और मास्क को अनिवार्य करने के लिए विधानसभा में एक विधेयक भी पेश किया गया, यानी कि मास्क को कंपलसरी करने के लिए कानून बनाया जा रहा। अब राजस्थान राज्य में कल ही 1780 नए संक्रमित देखे गए केस और उसके बाद दोस्तों प्रदेश में अब तक कुल 1,96,993 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। वहीं मृतकों की कुल संख्या 1907 पहुंच चुकी है। एक्टिव केस का आंकड़ा 15,102 है। मास्क को कंपलसरी करने के लिए, अनिवार्य करने के लिए राजस्थान में विधानसभा में विधेयक पेश हुआ और इस बीच बीकानेर के PBM अस्पताल में मरीजों की जिंदगी के साथ बड़ी लापरवाही की गई। यहाँ बने हुए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शुक्रवार रात ऑक्सीजन का प्रेशर अचानक कम हो गया, मतलब खत्म तो नहीं हुआ। इसके चलते ऑक्सीजन की जरूरत वाले कोरोना मरीजों की सांसें उखड़ने लगी। ऑक्सीजन प्रेशर कम होने से अस्पताल में हड़कंप सा मच गया। मरीजों के रिश्तेदार, ड्यूटी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ परेशान होकर इधर उधर भागते रहे थे। तो ये राजस्थान में कुछ हॉस्पिटल वालों की लापरवाहियां देखी गई। चलिए साथ ही अगली खबर देख पा रहे एम्स के निदेशक ने चेताया कि तेज हो गई है कोरोना की दूसरी लहर, जरूरी हो तभी बाहर निकले। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना की तीसरी लहर पर चर्चा तेज हो चुकी है। वहीं दोस्तों इस बारे में एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया साफ इनकार करते हैं। आज तक से बातचीत के दौरान तीसरी लहर से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि अभी दूसरी लहर ही है जो फिर से तेज हो गई है। उन्होंने इसके पीछे सावधानी बरतने में ढिलाई का भी उल्लेख किया और कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक से नहीं हो रहा, मास्क लगाने में भी लापरवाही बरती जा रही है। डॉक्टर गुलेरिया ने इसके लिए मौसम और प्रदूषण को भी जिम्मेदार बताते हुए कहा कि प्रदूषण के कारण वायरस ज्यादा देर तक हवा में रहता है। प्रदूषण और वायरस दोनों ही फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ। यूरोप और अन्य देशों का उदाहरण देते हुए डॉक्टर गुलेरिया बोलते हैं दोस्तों कि मास्क जरूर लगाएं, जरूरी काम न हो तो घर से बाहर न जाएं। सो प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इन नियमों को फॉलो करते रहें। कोरोना को लेकर बिहार में देखिए दोस्तों, बिहार में कहां है कोरोना। भीड़ और लापरवाही के बावजूद संक्रमण कम हो रहा है, रिकवरी ज्यादा हो रही, विशेषज्ञ भी हैरान है। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और चुनावी रैलियों में भारी भीड़ भी लग रही है। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बीच बिहार ऐसा पहला राज्य है जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और कोरोना संक्रमण को लेकर अब तक विशेषज्ञ ये कहते
हैं दोस्तों कि भीड़ भाड़ वाला माहौल इस संक्रमण को फैलाने के लिए सबसे ज्यादा मुफीद होता है। लेकिन बिहार में नेताओं की रैली में लोगों की भारी भीड़ जमा हो रही, इसके बावजूद आखिर राज्य में कोरोना कहां है, इसको लेकर एक्सपर्ट, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ भी हैरान हैं। दरअसल इतनी भीड़ और कोरोना से बचने के लिए बनाए गए गाइडलाइंस के उल्लंघन के बावजूद भी राज्य में कोरोना तेजी से पांव पसारने में नाकाम है। बिहार में अब तक कोरोना के करीब 2.5 लाख केस आए, इनमें से 95% लोग ठीक भी हो चुके हैं। बिहार देश का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य भी है और राज्य की जनसंख्या के मद्देनजर यहाँ कोविड-19 संक्रमितों की संख्या काफी कम है। UIDAI यानी कि उदय के मुताबिक दोस्तों बिहार की आबादी इस वक्त 12.5 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक 10 लाख लोगों में 1800 लोग कोरोना संक्रमित हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 1 मिलियन लोगों में 6000 लोगों के कोरोना संक्रमित होने का है, यानी कि औसत रेशियो में भी बिहार काफी कम चल रहा। तो ये वाकई में एक अद्भुत चमत्कार सा लगता है कि बिहार में आखिर इतनी लापरवाही के बावजूद कोरोना संक्रमण नहीं बढ़ रहा। लेकिन हमको लापरवाही नहीं करनी, ठीक है ना। अगली खबर देखिए दोस्तों, देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 46,963 नए केस आए और 470 लोगों की मौत हुई। भारत में अभी तक के ताजा एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करें तो भारत में कुल कोरोना वायरस के संक्रमण के केस 81,84,082 कुल केस हो चुके हैं, जिनमें से 5,70,458 एक्टिव केस हैं, यानी कि सक्रिय हैं, जिनका इलाज चल रहा है अभी। वहीं 74,91,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के कारण मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,22,111 पहुंच चुका। तो ये तो रहा कोरोना का आज का भारत में ताजा डेटा, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों में, जहां अपडेट देखिए। केरल में एक महीने में केस दुगने हो चुके हैं। दिल्ली में एक्टिव केस दूसरे पीक से भी ज्यादा चल रहा है। ये एक ग्राफ में आंकड़ा और रेशियो आप देख सकते हैं दोस्तों, केरल में क्या रेशियो चल रहा है एक महीने में और दिल्ली में क्या चल रहा है। केरल में 112% बढ़े, दिल्ली में 36% मामले बढ़े हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी शुरू होगा कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। जी हाँ, कोरोना वैक्सीन को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। 3 वैक्सीन के ट्रायल फाइनल स्टेज में चल रहे हैं। कहा जा रहा दोस्तों की इस साल दिसंबर से लेकर अगले साल मार्च तक के बीच वैक्सीन आ सकती है। इसी बीच खबर ये भी, कोरोना वैक्सीन का ट्रायल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी होने जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए 1000 स्वयंसेवकों को आमंत्रित किया गया और ये ट्रायल 14 नवंबर से शुरू होकर जनवरी 2021 के अंत तक चलता रहेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में बड़े पैमाने पर आयोजित हो रहे क्लिनिकल ट्रायल का मकसद हैदराबाद स्थित भारत के बायोटेक के नेतृत्व वाले कोविड-19 वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव का मूल्यांकन करना है। तो ये कुछ मसला चल रहा है। चलिए साथ ही अगली खबर देख सकते हैं आप, देश में लगातार 8वें दिन भी 50,000 से कम मामले आए हैं, मृत्यु दर भी घट रही है। तो ये भी भारत के लिए राहत की बात है दोस्तों। आंकड़े आज भी कितने आए मैंने आपको बताया, 50,000 से कम ही रहे और लगातार एक सप्ताह से ज्यादा हो चुका जब आंकड़े 50,000 से कम आ रहे हैं, है ना। ये राहत की बात है। अगली खबर देखिए, दोबारा कोरोना पसारता हुआ देख करके फ्रांस के बाद अब ब्रिटेन में भी लॉकडाउन लग गया। ब्रिटेन में तो लग गया, मैंने आपको खबर बताई थी, लेकिन फ्रांस में भी लॉकडाउन लग चुका है, समझ रहे हो ना। तो इन 2 देशों में फिर से लॉकडाउन लग चुका है। और साथ ही खबर है, घर के भीतर तेजी से फैलता कोरोना वायरस, जानिए नई रिसर्च में किया गया आखिर क्या दावा। जी हाँ, वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि एक अध्ययन में, वैज्ञानिकों की रिसर्च में, स्टडी में यह दावा किया गया दोस्तों कि घरों के भीतर नोवेल कोरोना वायरस का प्रसार तेजी से होता है। जी हाँ, घर के एक सदस्य को संक्रमण होने के बाद अन्य सदस्यों के जल्दी संक्रमित होने का खतरा रहता है। इस अध्ययन के निष्कर्ष मोर्बिडिटी एवं मोर्टेलिटी वीकली रिपोर्ट नामक पत्रिका में प्रकाशित किए गए। अध्ययन के दौरान अनुसंधानकर्ताओं ने अमेरिका में 101 घरों का आकलन किया। उन्होंने बताया कि घर के भीतर संक्रमण के प्रसार में तेजी देखी गई। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के साथ घरों में रह रहे करीब 51% लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। बच्चों से भी इसका प्रसार हो सकता है। अमेरिका के वंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में हेल्थ पॉलिसी के एसोसिएट प्रोफेसर और अध्ययन के सह लेखक कार्लोस जी ग्रिजेवेला का कहना दोस्तों की हमने देखा कि घर के पहले सदस्य के बीमार होने के बाद अन्य सदस्यों में संक्रमण तेजी से फैलता है, चाहे पहला बीमार घर का सदस्य बच्चा हो या फिर बूढ़ा हो, वयस्क हो, कोई भी हो। अध्ययन के मुताबिक घर के भीतर कोरोना का प्रसार बच्चों और वयस्कों दोनों से फैल सकता है। 5 दिनों में घर के दूसरे सदस्य को संक्रमण हो जाने की संभावना रहती है। एक अध्ययन में शामिल परिवार वालों की निगरानी के दौरान पाया गया कि दोस्तों घर के दूसरे सदस्य को संक्रमण होने के मामलों में 75% में संक्रमण 5 दिनों के अंदर फैला। ग्रिजेवेला ने कहा कि घर के एक सदस्य के संक्रमित होने के बाद दूसरे में यह संक्रमण सिर्फ 5 दिन के अंदर ही फैल जाता है, जबकि कुछ समय बाद घर के अन्य सदस्यों ने भी लक्षण महसूस किए। इसके अलावा संक्रमित के त्वरित अलगाव प्रसार में भी कमी देखी गई है। अध्ययन में बताया गया दोस्तों कि कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्तियों का त्वरित अलगाव घरेलू संचरण को कम कर सकता है। उन्होंने कहा कि संक्रमित व्यक्ति को घर में अलग से कमरे में रखना चाहिए और अलग शौचालय का प्रयोग करने के साथ ही अन्य दिशा निर्देशों का भी पालन करना चाहिए। अगर घर में कोई कोविड-19 से पॉजिटिव आ जाए तो उसके खाने पीने का अलग से इंतजाम करो, उसके खाने पीने के बर्तन भी अलग रखो, उसके कपड़े, ड्रेस वगैरह, उसके नहाने का पानी, उसके लेटरिन बाथरूम वगैरह पूरी व्यवस्था घर में एक अलग से आइसोलेटेड के रूप में होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि परिवार के दूसरे सदस्य सेफ रह सके। ये बीमारी ऐसी है दोस्तों, यहाँ पर परिवार वालों से अलग होकर रहना पड़ता है हमें। आप उनके द्वारा वीडियो कॉलिंग के जरिए कांटेक्ट में रह सकते हैं या दूर से बातचीत कर सकते हैं मास्क लगा करके, वो भी, लेकिन पास में ना जाएं और उनको बिल्कुल आइसोलेटेड पृथक रखें आप, तभी आप सेफ रह पाएंगे और वो भी जल्दी से ठीक होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है ना। ओके दोस्तों, तो ये आज दिन भर के कोरोना अपडेट्स और आज दिन भर की कोरोना वायरस से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज आपको जानने मिलेगी। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप कौन से जिले में रहते हैं, आपके जिले का नाम कमेंट में लिखिए, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके राज्य और जिले से संबंधित समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके
करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करना। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो फिर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो बनाना, मतलब दबाना बनता ही है। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबर शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।